गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विंटर बायोलॉजी। दोस्तों, गैट-बी 2026 का रिजल्ट आ चुका है और इसमें अब स्टूडेंट्स को अप्लाई करना शुरू करना है। तो स्टूडेंट्स को डेफिनेटली सी बात है, बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा कि हमारे इतने मार्क्स आए, हम कहाँ अप्लाई करें, हमारे इतने मार्क्स हैं, हम कहाँ अप्लाई करें। तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो है दोस्तों, जो आपको हेल्प करेगा कि आपके इतने मार्क्स हैं तो आपको कहाँ कहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। सबसे पहली बात, गैट-बी का जो एग्जाम था वो एनटीए ने कंडक्ट करवा दिया। आप वहां पर जो पीडीएफ है उसे डाउनलोड कर सकते हो और उस पीडीएफ पे देख सकते हो कि आपके मार्क्स कितने हैं। अभी आपके लिए मार्क्स जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार के जो कट ऑफ है वो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली सिमिलर है जो 2024 में कट ऑफ गई थी, क्योंकि 2024 और अभी का जो एग्जाम था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, तो उसकी यहाँ पर लगभग जो मार्क्स हैं वो सेम है। तो आप यहाँ पर ये भी कर सकते हो कि जो 2024 के डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स है उसकी कट ऑफ देख सकते हो, या फिर 2025 में जो डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स की कट ऑफ गई थी उसको आप करीब करीब 10 से 15 मार्क्स कम कर लेना, जो भी कट ऑफ पिछले साल गई थी। सो 10 से 15 मार्क्स कम तक आपको एडमिशन मिल जाएगा, बिकॉज पिछली बार कट ऑफ हायर थी, इस बार कट ऑफ नीचे गई जाएगी, क्योंकि पेपर इजी टफ था, इस बार पिछली बार इजी था। तो इस हिसाब से यहाँ पर आप चीजें कर लेना। बाकी मैं भी यूट्यूब पे टाइम टू टाइम शेयर कर रही हूँ शॉर्ट्स, उसे आप देखते रहो। अगर हम यहाँ पर देखिए गैट-बी का, अगर आपको एडमिशन चाहिए गैट-बी के थ्रू, तो यहाँ पर कोई सेंट्रलाइज पोर्टल तो है नहीं, एनटीए तो करवा नहीं रहा। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा और एक एक इंस्टीट्यूट में जाके आपको अप्लाई करना पड़ेगा और उसके बेसिस पे आपका जो है वो सिलेक्शन होने वाला है। अब इस कंडीशन में अगर हम यहाँ पर देखें तो अगर आप डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट में जाके अप्लाई करोगे तो काउंसलिंग फीस लगेगी, जो कि 300 से लेकर 1000 रुपए। और मेरे हिसाब से ये जो फीस है वो काफी ज्यादा है। अगर आप 5 कॉलेजेस में भी अप्लाई करते हो तो बहुत ज्यादा फीस जा रही है। तो इस कंडीशन में आप क्या देख सकते हो कि भाई जो इंस्टीट्यूट्स आपको लग रहे हैं, 3 से 4 इंस्टीट्यूट एट मैक्स, आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। बाकी आप लोग यहाँ पर डिसाइड कर सकते हो कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। बट ये डेफिनेटली फीस जो है वो 300 से लेकर 1000 रुपए है, जो कि आई थिंक एक अच्छी अमाउंट ऑफ फीस है। आपको यहाँ पर सीट ब्लॉकिंग का मौका मिलेगा, जिसमें अगर आप सेलेक्ट होते हो तो आपको यहाँ पर 48 टू 72 आवर्स मिलेंगे, जिसके थ्रू आप यहाँ पर सेमेस्टर की फीस पे कर सकते हो और आप यहाँ पर जो अपनी सीट है उसे फ्रीज कर सकते हो। अगर आप पास कर देते हो तो उस कंडीशन में जो सीट है वो फिर नेक्स्ट स्टूडेंट को चली जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर बेसिकली आपको डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में जाना पड़ेगा। जैसे अगर आप अभी आप एचसीयू पे जाओगे तो एचसीयू का जो पोर्टल है वो ओपन है, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट पोर्टल पे जाना पड़ेगा। आपकी जो भी ड्रीम यूनिवर्सिटीज है वहां पे जाइए, चेक करिए क्या उनका पोर्टल ओपन है और उस हिसाब से यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। अब सबसे पहली बात आती है कि हम यहाँ पर कौन सी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करें। तो देखो, जितने भी इंस्टीट्यूट्स है उसको हम 3 लेवल पे डिवाइड कर सकते हैं। टीयर 1 होंगे जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स है, मतलब नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट है, टॉप इंस्टीट्यूट है, जिनकी रैंकिंग सबसे अच्छी होती है, जिनके जिनके रिव्यू सबसे अच्छे होते हैं, जहाँ पे बहुत अच्छी चीजें चलती है और जिनकी कट ऑफ हाई जाती है। फिर आती है टीयर 2 में एस्टैब्लिश यूनिवर्सिटीज, जिसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आती है, स्टेट यूनिवर्सिटीज आती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आती है, टॉप रैंकिंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज आती हैं, जिनमें भी यहाँ पर बहुत अच्छे रिव्यूज आते हैं और उनकी कट ऑफ टीयर 1 के कंपैरेटिवली कम जाती है। नेक्स्ट आएंगे टीयर 2, जिसमें रीजनल एमर्जिंग नीश इंस्टीट्यूट्स आएंगे, जिसमें न्यूअर सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज आ रही है, कॉलेजेस आ रहे हैं, न्यूअर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आ रही है, जिनकी कट ऑफ और कम जाती है। तो हम उस हिसाब से डिसाइड करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहले जो यूनिवर्सिटीज हैं वो मैं टीयर 1 के हिसाब से बताने वाली हूँ। तो टीयर 1 में आ जाती है आरसीबी फरीदाबाद, आईआईटी इंदौर, जेएनयू, बीएचयू, एचसीयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी, बड़ोदरा यूनिवर्सिटी, मथुराई कामराज यूनिवर्सिटी, आई एम सो सॉरी, उसके बाद आईसीटी यूनिवर्सिटी, इसके अलावा ट्रिपल आईटी दिल्ली, उसके बाद एनआईटी दुर्गापुर, पीजीआईएमईआर, सीयूएसएटी दैट इज कोचिन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जीबी पंत यूनिवर्सिटी इन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। इसमें आप यहाँ पर देख सकते हो कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करते हो और कितनी कितनी सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है। उस हिसाब से आप यहाँ पर फाइनलाइज कर सकते हो कि आपको इस इंस्टीट्यूट में जाना है या नहीं जाना। बट इन सभी इंस्टीट्यूट की जो कट ऑफ है वो हायर साइड पे रहेगी, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। सेकंड, जो टीयर 2 में यूनिवर्सिटीज आती है उसमें आएगी जामिया मिलिया इस्लामिया, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, नॉर्दर्न ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, विश्व भारती यूनिवर्सिटी, ये सारी जो यूनिवर्सिटीज है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। फिर बड़ोदरा वाली जो यूनिवर्सिटी जिसको मैंने पिछली लिस्ट में बाय मिस्टेकली कह दिया था, वो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर, उत्कल यूनिवर्सिटी, बनस्थली और एमईटी, ये सारी यूनिवर्सिटीज जो है टीयर 2 में आएंगी। वहीं अगर हम यहाँ पर टीयर 3 या टीयर 2 में और
थोड़ी सी यूनिवर्सिटीज देख ले तो असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, गुरु गोविंद यूनिवर्सिटी, जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी, ये सारी की सारी जो यूनिवर्सिटीज हैं वो टियर 2 में होंगी दोस्तों। अब इसमें ये भी हो सकता है कि इनमें से कुछ कुछ यूनिवर्सिटी की कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा भी जा सकती है, तो उनको आप टियर 1 में भी कंसीडर कर सकते हो, बट मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटीज है वो इसमें टियर 2 में रहती हैं। नेक्स्ट आती है टियर 3 यूनिवर्सिटीज। टियर 3 यूनिवर्सिटीज में ये सारी यूनिवर्सिटीज आती हैं, आप इन सबके नाम यहाँ पर देख सकते हो, चाहिए तो स्क्रीनशॉट्स लेकर देख रख सकते हो, जिनकी कट ऑफ थोड़ी सी कम जाती है। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिनके मार्क्स बहुत पीछे आए हैं, तो आप उस इन सभी यूनिवर्सिटीज के साथ जा सकते हो। टियर 3 यूनिवर्सिटीज के साथ आप यहाँ पे जा सकते हो। ये सारी की सारी टियर 3 यूनिवर्सिटीज में हम इनको रख सकते हैं। अब इस कंडीशन में अगर हम इन जनरल कट ऑफ के बारे में देखें कि क्या कट ऑफ रहेगी या फिर क्या सेफ स्कोर रहेगा, तो अगर आपको टियर 1 में जाना है तो टियर 1 में आप लगा सकते हैं 160 प्लस वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो सेफ स्कोर में है। अगर आपके 155 के आसपास भी मार्क्स हैं तो आप चेक कर सकते हो अप्लाई करना। टियर 2 में 140 प्लस मार्क्स वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। 130 से 140 मार्क्स आए हैं तो भी आप सोच सकते हो अप्लाई करने का। टियर 3 में 125 प्लस मार्क्स वाले स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, और बॉर्डर लाइन पे 100 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स भी है। जिनके मार्क्स कट ऑफ से नीचे गए हैं दोस्तों, वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। टियर 3 वाली जो यूनिवर्सिटीज होती है उसमें सीट्स खाली हो जाती है, खाली रहती है, तो वहां पर सीट्स भर दी जाती है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। इट्स नॉट लाइक कि आप अप्लाई नहीं कर सकते, यहाँ पर फ्लक्चुएशन चलता रहता है। तो इस हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हो, आपके इसके आसपास मार्क्स हैं तो आप टियर 1, टियर 2, टियर 3 उस हिसाब से आप टारगेट कर सकते हो। बाकी मैं आपको स्पेसिफिकली बोल रही हूँ, हर एक यूनिवर्सिटी की स्पेसिफिकली कट ऑफ जो है वो मैं पिछले साल की अप्लाई करती जा रही हूँ पोर्टल पे, आप चेक करते रहिएगा, यूट्यूब पे मैं अपलोड कर रही हूँ। ओबीसी SC ST वालों के 20 से लेकर 60 मार्क्स तक कम जाते रहते हैं, तो वो आप देख सकते हो। इसके अलावा कुछ इंस्टीट्यूट जैसे कि टियर 2 इंस्टीट्यूट है, जामिया मिलिया इस्लामिया, can exhibit tier 1 competitive levels with cut off reaching 180 plus। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज होती है, जामिया मिलिया इस्लामिया जैसी है, जैसे मैंने आपको कहा था कि वो टियर 2 है, लेकिन उनकी कट ऑफ जो है वो हाई जा सकती है, 180 प्लस जा सकती है। Scores at borderline level require strategic preference filling, as these admissions are highly dependent on the final seat metrics and dropout rates in the earlier counseling rounds। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, अब जितने भी स्टूडेंट्स उन्होंने CUET के थ्रू भी एडमिशन लिया होगा, IIT JAM के थ्रू भी एडमिशन लिया होगा, तो इस कंडीशन में प्रॉपरली बताना कि हाँ आपको इस मार्क्स पे यहीं पे एडमिशन मिलेगा, वो बहुत टफ है। ये सारा पूरा गेम है, पूरा का पूरा आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि पहला वाला स्टूडेंट छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा, हमें नहीं पता है दोस्तों। तो आप यहाँ पर पिछले साल की हर एक इंस्टीट्यूट की कट ऑफ देखिए, आप जिस भी इंस्टीट्यूट में इंटरेस्टेड हो वहां की कट ऑफ देखिए और इस हिसाब से डिसाइड करिए। फिर भी ऑन एन एवरेज मैंने बॉर्डर लाइन स्कोर आपको बता दिया, टियर 1, टियर 2, टियर 3। अब कोई स्टूडेंट्स के 100 मार्क्स आने और 110 मार्क्स आने हैं, वो सोच रहा है कि टियर 1 में एडमिशन हो जाएगा, मुश्किल है दोस्तों, नहीं हो पाएगा। वहीं अगर कोई स्टूडेंट है जो 155 मार्क्स के आसपास है, उसको टियर 1 में होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो इस हिसाब से आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हो। अब आपको यहाँ पर अपना गैटपी का 2026 का स्कोर कार्ड और एडमिट कार्ड रेडी करना है। 10th 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट रेडी रखिएगा। BSc का कंसोलिडेटेड मार्कशीट रेडी रखिएगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट रेडी रखिएगा। माइग्रेशन और ट्रांसफर सर्टिफिकेट और रिसेंट फोटोग्राफ चाहिए होगी आपको, पासपोर्ट साइज की, और स्कैन सिग्नेचर चाहिए होगा, ताकि आप यहाँ पे इन सबको अप्लाई करते टाइम अपलोड कर सके। तो ये सारे यहाँ पर एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं। और दोस्तों अगर आपको 2027 के लिए बंसल बायोलॉजी के साथ प्रिपेयर करना है तो डेफिनेटली आप बंसल बायोलॉजी के साथ प्रिपेयर कर सकते हो। गैटपी का कोर्स जो है वो आ चुका है, 5th जून से शुरू हो चुका है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।